बच्चों, let's read this question. The question is given below are two statements. Statement 1, both metals and non-metals exist in P and D block elements. Statement 2, non-metals have higher ionization enthalpy and higher electronegativity than metals. Right? In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option A, statement 1 is false, but statement 2 is true. Option B, both statement 1 and statement 2 are true. Option C, both statement 1 and statement 2 are false. Option D, statement 1 is true, but statement 2 is false. Key concept for this question is modern periodic table के अकॉर्डिंग मोस्टली कौन से एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स होते हैं. ठीक है, अगर बात करें पी ब्लॉक की तो पी ब्लॉक में हमारे पास मेटल्स होते हैं. कौन कौन से? जैसे लेड हो गया, राइट, जैसे हमारे पास टिन हो गया. इसमें नॉन मेटल्स भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट. और इसमें मेटलॉइड्स भी होते हैं, राइट, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट. ये तो बात हो गई पी ब्लॉक की. बट अगर डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में ना नॉन मेटल्स नहीं है. डी ब्लॉक में सिर्फ हमारे पास क्या है? मेटल्स. कॉपर, पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कुछ मेटल्स हैं जो हमारे डी ब्लॉक का पार्ट है. तो डी ब्लॉक में नॉन मेटल्स नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. ठीक, फिर नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द मेटल्स. ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. देखो, हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, राइट. क्योंकि एज वी मूव अलोंग द पीरियड, जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, क्या होता है? हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, राइट. साइज क्या होगा? छोटा होगा. और साइज छोटा होगा. साइज क्यों छोटा होगा? साइज इस वजह से छोटा होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखो, जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है. एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के साथ साथ एक प्रोटॉन का एडिशन भी हो रहा है. प्रोटॉन के एडिशन का फर्क ज़्यादा पड़ जाता है, न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तेज़ी से अपनी तरफ पुल करता है. जिसकी वजह से हमारे पास एज वी मूव अलोंग द पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है. हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है. ठीक है, सी एल इस पीरियड का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है, राइट. इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इसका साइज सबसे छोटा है. साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस. वो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा. स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 फॉल्स. करेक्ट answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.